Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. पिछली वीडियो में मैंने सबसे पूछा था कि which लैंग्वेज आई शुड लर्न जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. सो आई आस्क्ड बिटवीन फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब ओपिनियन दिया कि कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए. बट आई थिंक मेजॉरिटी पीपल सेड दैट आई शुड लर्न फ्रेंच. जब मैंने गूगल पे भी चेक किया तो गूगल सेड द सेम थिंग दैट फ्रेंच इज़ वन लैंग्वेज जो दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ में बोला जाता है और समझा जाता है. सो देन आई वाज लाइक ठीक है, फ्रेंच इट इज़. ऑफकोर्स अभी मैं कोई क्लासेस या इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रही हूँ फ्रेंच सीखने के लिए एंड नॉर एम आई हायरिंग अ ट्यूटर राइट नाउ. सो आई हैव डिसाइडेड टू सेल्फ लर्न इट वाया यूट्यूब. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यूट्यूब पे आप ना कुछ भी सीख सकते हो. लाइक व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई लर्न माई मेकअप ऑल्सो वाया यूट्यूब. कुकिंग भी मैं बहुत सारी बार मतलब मोस्टली एक्चुअली चीज़ें जो मैंने सीखी है यूट्यूब से सीखी है. सो यूट्यूब हैज़ रियली बिन लाइक अ गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी अदर देन एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स. तो आज मैं गई एंड आई वाज लाइक लेट मी टेक माई फर्स्ट फ्रेंच क्लास एंड बिगिन लर्निंग फ्रेंच. तो यूट्यूब पे आई वेंट एंड सर्च लाइक फ्रेंच क्लास फॉर बिगिनर्स. तो आज मैंने सीखा फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स लाइक A to Z बिकॉज मैंने बोला बेसिक से स्टार्ट करूँगी तो अच्छा है. फिर थोड़ा इन डेप्थ मुझे पता चलेगा लैंग्वेज के बारे में. और कैसा है कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ लर्न करते हो और पूरे डेडिकेशन से सेल्फ लर्न करते हो तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखते हो. सो दैट इज़ माई फंडा ऑफ स्टडिंग जब व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज. एंड इट्स ऑल्सो माई फंडा ऑफ लर्निंग थिंग्स इन लाइफ कि ऑलवेज खुद से सीखने की कोशिश करो बिकॉज दैट्स व्हेन यू गिव यू 100% व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग. अगर आप तभी अपना 100% दे दो देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन दैट थिंग. और मैंने अपना फेवरेट वर्ड सीखा फ्रेंच में जब मैं मतलब जब लेटर ए सीख रही थी कैसे बोलते हैं फ्रेंच में. ए को आ बोलते हैं फ्रेंच में. सबसे पहला फ्रेंच वर्ड जो मैंने आज सीखा वॉज avion, which is like aeroplane. I was very happy and excited. Of course I know the meaning of bonjour and all of that, लेकिन अभी इतना मतलब समझता नहीं है. बट अब से आई एम गोना डेडिकेटेडली गिव लाइक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour लर्निंग फ्रेंच एवरी डे एंड आई विल ट्राई टू प्रोसीड. होपफुली इन द नेक्स्ट 1 month मुझे थोड़ा बेसिक्स बोलने आ जाए. बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैंने इनफैक्ट नोट्स भी लिए बिकॉज जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ तो आई ऑलवेज लाइक टू राइट इट डाउन एंड मेक नोट्स ताकि जब भी मुझे रेफ़र करना है तो मैं देख के थोड़ा अपना माइंड में रिवाइज कर सकती हूँ बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग anything at all. So these are my notes for today. आज I have finished learning A to Z in French. Of course मैं थोड़ा रिविजन करूँगी और ताकि मैं अच्छे से सीख जाऊँ. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज निखिल ने मुझे फ़ोन पे बोला दैट ही इज़ कमिंग टू मी वेरी वेरी सून. मतलब आई कैंट बिलीव इट दैट 13 days आर गॉन एंड ही इज़ कमिंग बैक. मतलब मेरा हैप्पीनेस इज़ लाइक ऑफ नेक्स्ट लेवल. लेकिन 13 दिन इतने जल्दी चले गए कि आई हैड सच अ गुड टाइम इन माई हाउस एंड अभी दैट टाइम इज़ सपोज टू गेट ओवर. तो घर पे मेरी मॉम, निकिता और डैड बहुत ज़्यादा अपसेट भी थे बिकॉज when you're spending a good time just goes away fast like I said last time. तो they were like 13 दिन हो भी गए, निखिल आ भी रहा है, तू जा भी रही है, हम तुझे बहुत मिस करेंगे. आई विल मिस माई पेरेंट्स मोर बट दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली नीडेड आफ्टर माई वेडिंग. एंड मैं बोल नहीं सकती कि कमिंग स्पेंडिंग टाइम इन माई ओन हाउस लाइक दिस फेल्ट सो डैम गुड. तो एक तरफ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. दैट इज़ माई होम नाउ. लिविंग विद निखिल इज़ समथिंग, it's a part of my life. It's my life now. And mom dad को of course I will miss, but क्या कर सकते हैं. I think this is just a woman's life and it's okay. My parents are always close to me, so I'm very lucky. वैसे तो मैं रोज़ शाम को बाहर जाती हूँ, take like evening walk and something, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा तो I was like I'm just gonna sit at home and do TP. वैसे तो इन सारे दिनों में 2 हफ्तों से really this book has been like a great companion. Life's Amazing Secrets by Gaur Gopal Das. I mean such a good book guys. तो इस बार मैं बहुत slowly पढ़ रही हूँ, 1 chapter a day, so it makes me feel good. I'm almost come to the end of the book. I really enjoyed this. एंड उसके अलावा यार नेटफ्लिक्स को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा. नेटफ्लिक्स इज़ रियली लाइक समथिंग दैट कीप्स मी कंपनी ऑल द टाइम. मतलब नेटफ्लिक्स पे एक शो डाल दो अच्छा सा, कीप बिंज वॉचिंग इट, पता नहीं चलता टाइम कैसे जाता है. वैसे तो मैं कोरियन ड्रामास बहुत ज़्यादा देखती हूँ. सो ऑफ कोर्स आई फाउंड माई सेल्फ कोरियन ड्रामा दैट आई शुड वॉच. तो आई वॉच ईटेवॉन क्लास दिस टाइम. अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हो मेरे तरह, इफ़ यू लाइक कोरियन ड्रामास देन प्लीज़ वॉच दिस शो. इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग और एंटरटेनिंग है. मतलब मैंने पूरा बिंज वॉच कर दिया इन दिनों में. आई फाइनली फिनिश्ड वॉचिंग इट 2 days बैक एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग अनदर वन. बट येस, ऑल दीज थिंग्स दे कीप मी सेन एंड हैप्पी. मैं बहुत सारी बार बोलती हूँ कि इस सारे कोरोना वायरस के माहौल में सबसे ज़्यादा आई थिंक
मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हुआ है मोर देन फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स हुआ है, बट सो मेनी पीपल आर बैटलिंग different things of mental health. I have also battled the same. I tell myself कि first take care of your mental health, फिर physical health अपने आप ठीक हो जाएगा, because अगर mental health सही नहीं है ना, so you become very negative, depressed, और फिर automatically वो आपके health पे मतलब बाहर आता है. So now I just make sure that I pamper myself, I read books, I do what I want to do and I just listen to my heart. आप में से कोई भी मतलब अगर mental health issue face कर रहा है, कोई भी मतलब anxiety, depression, confusion, sadness जो भी है, please give yourself some time and take a break from everything, especially from social media. हमको realize नहीं होता है पर social media कभी कभी can really take a toll on our mind and make us even more sad and anxious and depressed if we already are. तो take the break. मैंने भी अपने आप को ब्रेक दिया था काफ़ी सारा एंड आई थिंक इट्स रियली वर्किंग आउट फॉर मी. इतने दिनों से बारिश बंद था और अचानक से आज बारिश होने लग गया. क्या बात है. सुबह बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुक गई, अभी स्काई कम्प्लीटली क्लियर है एंड पूरे दिन आई वॉज जस्ट बिजी पैकिंग माई स्टफ बिकॉज आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ. सो बहुत सारा सामान मेरा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, तो आई जस्ट फिनिश पैकिंग माई बैग्स. और मेरी मॉम मेरे लिए खाना बना रही है ताकि मैं रात को जाके आराम से खाना खा सकूँ गर्म करके, बस ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े. एंड लिटरली पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली द बेस्ट. मतलब मुझे इन 13 डेज में जो पैम्पर मिला है इस घर पे, आई एम सो हैप्पी, माई हार्ट इज़ सो फुल. और मैंने अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया है. ओनली माई लैपटॉप नीड्स टू गो इन, जो मैं डालूंगी. आई डोंट थिंक सो इसमें फिट होगा, सो आई जस्ट कैरी इट इन माई हैंड्स एंड टेक इट इन द कार. आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मॉम एंड निकिता बहुत ज़्यादा मिस करेंगे बिकॉज मैं पूरे दिन उनके साथ ही बैठ के बातें करती थी एंड आई थिंक आई विल मिस देम टू. मेरी मम्मी बोल रही थी कि निकिता तुझे बहुत मिस करेगी बिकॉज जब तू रहती है तो उसके पास कंपनी है, वरना पूरे दिन यू नो शी हैज़ नोबडी लाइक टू सिट डाउन विद एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ लिटिल वियर्ड. मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपना मतलब मॉम डैड का घर छोड़ के पैक करके अपने घर जा रही हूँ. इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम, बट ऑफ कोर्स आई विल मिस माई मॉम डैड एंड निकिता वे टू मच. बट मतलब ऐसा है कि I can always travel from Powai to Malad and meet them. That's the best part about having your parents in the same city that you are once you get married. So उसके लिए I consider myself very lucky. So in case you have a question, मेरे बाल जो है अभी तक मैंने कलर नहीं किए because I tried taking an appointment, लेकिन salons जो है वो सिर्फ 4 बजे तक खुले रहते हैं and apparently the salon जहाँ पे मुझे जाना है बैंड्रा में वो फ्राइडे तक बुकड है, लाइक दिस फ्राइडे तक. तो आई वाज लाइक कि मुझे रुकना पड़ेगा, सो इसलिए मैं जाके अपने बाल कलर नहीं कर पाई. बट नाउ निखिल इज़ ऑल्सो कमिंग, सो शायद आई जस्ट गो एंड कलर माई हेयर विथ हिम ओनली. आई एम रियली वेटिंग टू कलर माई हेयर एंड गिव माई सेल्फ अ मेक ओवर बिकॉज अभी आई थिंक बहुत टाइम हो गया कि मैं अपने आप को इसी कलर में देख रही हूँ एंड आई नीड अ चेंज. आज मैं अपने आईफोन से ही शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरा कैमरा जो है उसकी बैटरी डेड हो गई. मैंने अपने कैमरा का बैटरी चार्जर कैरी नहीं किया है और इस घर में मुझे लगा कि चार्जर है पर वो चार्जर नहीं मिला मुझे. सो माई कैमरा इज़ कम्प्लीटली डेड, सो आई हैव टू शूट विद द आईफोन. एंड आईफोन से शूट करने के बाद ऐसा लगता है लाइक पहले आई वाज वेरी यूज टू शूटिंग विद द आईफोन, लेकिन अभी आई एम सो यूज टू शूटिंग विद द कैमरा कि आईफोन से जब शूट करती हूँ तो लगता है कि द क्वालिटी इज़ रियली लो, सो बेयर विद मी. अभी अगर निखिल यहाँ पे होता तो मुझ पर बहुत गुस्सा करता कि हाउ डेयर योर बैटरी गो बिलो 30%. तुझे पता है ना तुझे एक्स्ट्रा बैटरी रखना चाहिए अपने पास, पर लाइक अ फूल आई लेफ्ट इट एंड इट्स ओके, बट आई विल चार्ज यू बिफोर निखिल इज बैक. निकिता बहुत खुश है मैं जा रही हूँ बिकॉज शी कैन वेयर माई क्लोथ्स विदाउट एनी टेंशन. ये सारे मेरे कपड़े अच्छे से निकाल के कबर्ड में छुपा के यूज करके 15 दिन में लाइक मेरा पूरा जो कबर्ड है ये कपड़ों से भरा हुआ है जो निकिता सब कब्जा करके बैठी है. और जब मैं यहाँ पे आती हूँ तब मैं देखती हूँ मेरे कपड़े. Today see I gave you my clothes to wear. This is my shirt that I wore in Canada, don't lie. Even this is the top that I wore during when I went to Canada. It's not fitting you anymore. देखा मम्मी पीछे से बोल रही है. Even mommy's chore, she takes all my clothes and she gives to you. Chore? कब्जा चोर. It's not fitting you, Shana. मुझे fit It होता है. fits me. The thing is that you just want to say all clothes don't fit me and take it. सारी बहनों में ऐसा ही होता है, सब कपड़े चोरी करना है एक दूसरे के. सब कपड़ा रखा है जो तुझे fit नहीं होता. नहीं. So I'm wearing it. These clothes I couldn't take because you hid them. No, I asked you whether you want to wear it. All the clothes of Shana. See, proof. I don't know. Proof. Abhi, I'm just going to end this vlog here. This vlog was just about me talking about myself. So if you enjoyed, don't forget to insulting me. मैं इसको इंसल्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसका केस लेती हूँ और सारी बहनें करती है. ऑफ कोर्स आई थिंक सारे सिबलिंग्स में होता है, लड़कियों में ज्यादा होता है बिकॉज लड़कियों में प्यार भी बहुत ज्यादा होता है. I will not give you anything. But you'll miss me or not?
No, I'm coming tomorrow. Don't worry. Back to your home. ये मुझे बोलती है मैं कल तेरे मैं घर पे आके आके रहती हूँ, आजा आजा। क्यों रहने के लिए? मुझे और निखिल को बड़ा मजा आता है, निकिता आती है तो हम दोनों इसका केस लेते हैं मिलके, और हम बहुत मतलब मजे भी करते हैं, प्लस हमारे लिए निकिता खाना भी बना लेती है तो अच्छा। Anyways guys, that's it for this video. If you liked it, don't forget to hit the like button, to subscribe to my channel if you're new here, share her and I video. will see you guys in the next one, and please follow her also on Instagram. Okay. Olivia Shrestha. No, it's Olivia Shresh. हाँ, Olivia Shresh, shortcut. Okay, chalo. Bye.